जांच करवा। सरकार कहाँ है, मुख्यमंत्री कहाँ है, गृह मंत्री कहाँ है? क्यों प्रदेश को बर्बाद कर रहे हो? अगर आप तक कुर्सी नहीं संभाल दी, कोई और भाई दे दो को संभालने का योग्य हो। अरे एक जमाना में हमने तो हुए देखे सर, हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी बंसीलाल जैसे मुख्यमंत्री आ गए, जिसके ने अफसर का नहीं एक बार देख लिया साला पेशाब लिकट जाया करता। ओम प्रकाश चौटाला की एक कहानी सुनने में आती है, उनके वो पैर से विकलांग थे, किसी अफसर ने पैर का देख लिया था, उसने कहा था वहां से नहीं, राज यहां से चलता है। दिमाग अफसर का बुखार चढ़ गया था। वो मुख्यमंत्री देखे इस प्रदेश ने, इस प्रदेश के अंदर बोलना इतना आसान नहीं रहा। हमारे वर्गे भी न्यू बोल रहे हैं, वो भाईचारा है गल है। और मेरी प्रदेश की जनता से प्रार्थना है भाई, यार नाकामी सरकार की, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज ना हो करके सरकार पे सवाल पूछो, वे क्यों हमारे प्रदेश में बर्बाद करना है। उनको तो पहचान रहा है, लोगों को 5-4 लोगों को तो चिन्हित लोग उनको तो पहचान रहा है, मगर आम आदमी बुका लाएंगे। संदीप लाठर को सुसाइड करते ही पूर्ण कुमार का आज पोस्टमार्टम होता है। हाँ, ये जी पहले क्यों नहीं हुआ? सैनी साहब मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, चाहे तो कुर्सी छोड़ दे, ठीक है, अगर वो निर्दोष है तो जांच में आ जाएगा, जांच तो होनी चाहिए। जांच तो होनी चाहिए। क्यों लड़ा हुआ भाई ना भाई ने? पास सुरेश कोच जी बैठे, जो कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर बोलते हैं, हर चीज के पीछे अच्छी बातें हैं वो बताते हैं, काफी सारी जानकारी, क्योंकि हो सकता है कि एडीजीपी से भी मिले हो या जो पुलिस महकमा उनसे अच्छी तरह से वाकिफ है, क्योंकि जितने भी आंदोलन हुए वहां पे लाठीचार्ज की बात कर लीजिए या आपस में भिड़ने की बात कर लीजिए, सारी बातें इनसे जानने को। सुरेश जी स्वागत है हमारे। राम राम। हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, जहां देखो वहीं पे आत्महत्या पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि लगातार बैक टू बैक आत्महत्या कर रहा है पुलिस की बात। देखिए इन तीनों मामलों को अगर देखें तो मैं सरकार की फेलियर मानता हूं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई सरकार नहीं है। मनीषा मामले में देखा कि एक लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई और सारा का सारा प्रशासन एकदम उसे आत्महत्या घोषित करने पर तुल गया। जनता ने विरोध कराया, पूरा हरियाणा ये कहता था इस लड़की की आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है। केस सीबीआई को चला गया। हरियाणा पुलिस की सबसे बड़ी बेइज्जती तो उसे दिन वाली थी, मगर ये फिर भी नहीं सुधरे। पुलिस के बड़े अफसरों के अंदर भी 2 लोबियां काम कर रही हैं, एक दूसरे की शक्ल भी देख कर राजी नहीं है लोग, और वो चीज बिल्कुल नीचे तक आ गई। जिस लॉबी का अफसर का हाथ में पावर है, जो अपने लॉबी के ही नीचे एसएचओ लगाने हैं या कोई और लगाना है, वो इस तरह के काम करते हैं। और एक आपने सुनी होगी पोस्ट हुआ है, 2 अधिकारी हैं, दोनों की 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है। एक में फील्ड में कोई नौकरी मिल जाए और उसने भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाए, मलाईदार पोस्ट बोल रही है। हाँ, ये चीज भी काफी उस पोस्ट ना मलाईदार बोला जरा भ्रष्टाचार का मौका मिले, मलाई चाहता है। हाँ। और जो सिर्फ जिसमें भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलना, सिर्फ विभागीय काम करने उसने कई खुडे लाए। अधिकारी तो अधिकारी है, सरकार जिस पर जो काम लेना चाहोगी, क्या मलाईदार क्या वो। मगर सच्चाई ये है कि जब से ये भाषा आई वो मलाईदार पोस्ट पे, वो अच्छी पोस्टों पे वो लगाया, हमने नहीं लगाया, ये सारी यानी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की नीयत से ही ये भाषा बोली जाती है। वो खा रहा है, मेरे को नहीं खाने दे रहा। इस किस्म की भाषा पुलिस में बहुत दिन से बोली जा रही है हरियाणा के अंदर, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जो हालिया घटना जो हो रही है, मनीषा वाले में ही पुलिस की बड़ी बेइज्जती हो ली थी, फिर वाई पूर्ण सिंह ने जो आत्महत्या की, उसमें सबसे बड़ा एक मामला जो निकल के आ, जो अपने सुसाइड नोट में लिख के गया कि मेरे को इसलिए परेशान किया गया कि मैं ऐसी कम्युनिटी से हूं। ये चीजें 1 मिनट में आपने बताऊं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर देश के इतने साल आजाद होने के बावजूद भी आज तक पढ़े लिखे लोगों में भी अगर जातिवाद, बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी का जीना गंदा है, अफसर तो सभी का, वो तो सबका होगा।
अफसर सब का हो, एक विभाग के अंदर कोई अफसर काम कर रहा है या कर्मचारी काम कर रहा है तो उस विभाग का वो मेंबर है, वो एक परिवार होता है। मगर उसके अंदर भी अगर जातिवाद है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पूरे प्रदेश में इस बात का पता चला तो सारा प्रदेश दुखी हो गया। भाई अगर जाति के नाम पे टॉर्चर किया गया तो बहुत गलत काम, अच्छा नहीं है ये काम। तो पूरे प्रदेश ने कहा अब इसको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा आगे किसी के साथ भी ना हो। अब तीसरी घटना फिर होगी, उन्होंने कह दिया कि ये वाई पूर्ण सिंह जी पूरे भ्रष्ट अधिकारी थे, उन्होंने भी आत्महत्या अब उनने भी आत्महत्या कर ली। और कहा जाता है कि मरते से में आदमी झूठ नहीं बोलता। वाई पूर्ण सिंह मरा तो उसकी सच्चाई मान ली लोगों ने, जातिवाद के हिसाब से गलत दवेश होया होगा। तो अब इसको कौन नकार सकता है? लाठर को, इसको भी कोई नहीं नकार सकता। मरते से में ये कह रहे हैं वो तो भ्रष्ट था, ये तो जांच का विषय है ना। और ये भी सच्चाई है, वह चाहे 10 रुपये मिल जाए पुलिस वाले रिश्वत छोड़ देंगे, चाहे चौकी इंचार्ज हो, चाहे SHO हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई हो। बहुत कम अफसर, एक आध अफसर ही कदे कदे हमने न्यूज सामने आया है भाई ठीक आदमी है यो रिश्वत नहीं लेता, नहीं तो ज्यादातर आदमी जिसका केस पड़ू हो जाए उसने मेरा पटा है। मतलब ज्यादातर पुलिस वाले रुपये ले हुए हैं, मतलब या जमा कड़वी सच्चाई हरियाणा पुलिस की कि ज्यादातर पुलिस वाले रुपये ले हुए। एक बात बताऊं तो ना, अगर पुलिस वाले रुपये ना लेंदे, भ्रष्टाचार नहीं करते हूं तो नशा कौन बेका, नशा कौन, सही बात। हरियाणा के अंदर पंजाब बॉर्डर के लगते जितने शहर हैं, गामा में ही पहुंच गया। इतना बुरा हाल है कि पूरा का पूरा नौजवान बर्बाद कर दिया इस समय ने। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो नशा नहीं हो सकता, बिक नहीं सकता। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो आज प्रदेश के हर शहर में दूसरे या तीसरे दिन हत्या हो जाती है फिरौती के नाम पर। अगर पुलिस ईमानदार हो तो किसी की हिम्मत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को इस तरीके से भी देख रहे हो, पूरी पुलिस ही भ्रष्ट होगी यार। अब ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, परमात्मा इनकी आत्मा को शांति दे। मगर जब इस किस्म का मामला हम देखा तो इसमें न्यू लगा बस सर चुने हुए लोग कहां हैं जिन्होंने प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, वो तो ग्रुपों में चले गए और इतने बड़े कदम अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। उसके ऊपर सवाल कौन उठाएगा? जिसने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली उसके ऊपर तो सवाल उठा ही नहीं सकता, उठाने का किसी का अधिकार ही नहीं है। और दोनों ने पुलिस के ऊपर ही टारगेट किया। वाई पूर्ण सिंह ने भी कहा मेरे साथ प्रताड़ना पुलिस ने करी, एक आधा IAS अफसर ने पुलिस वाला है। और जो लाठर साहब ने कल जो ये गलत कदम उठाया उसने भी पुलिस के अफसर पे कराया। तो पुलिस ये है ना, यानी फिर पुलिस तो बिल्कुल उसमें उस स्थिति पर चली गई कि पुलिस नाम की तो चीज नहीं बची। रक्षा कौन? इनको कहने वाला चुने हुए लोग हैं जिनको सरकार का वो कोई नजर नहीं आ रही। मनीषा केस में सरकार नजर नहीं आई, 8 दिन तक उस लड़की की दाह संस्कार नहीं हुआ। हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर दिन में कोई बुजुर्ग गुजर जाए तो सूर्य छिपने से पहले उसका संस्कार किया जाता है, मगर 8-8 दिन तक संस्कार नहीं होना। ये तो डेड बॉडी की जो मतलब एक किस्म का उसके साथ बहुत ही निर्दयीपना है। आज 9वें दिन उसकी पोस्टमार्टम होने लग रहा है वाई पूर्ण सिंह का, 9 दिन तक उसका संस्कार नहीं हुआ। अब भाई लाठर साहब की भी कल से डेड बॉडी घर में है, गांव में है, कवर कर लिया गांव भी। क्या चल रहा है इस प्रदेश के अंदर? कहां मुख्यमंत्री? अरे एक मामला सुलझाने के लिए आपने एक हफ्ते में एक मामला नहीं सुलझा सकते, तो हर रोज मुख्यमंत्री की टेबल के ऊपर तो हजारों फाइल आती हैं। क्या फैसला करोगे? क्या प्रदेश चलाओगे आप? अगर कुर्सी नहीं संभाल सकते सैनी साहब तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना छोड़ दो, इस प्रदेश को बर्बाद ना करो। क्या इंतजार कर रहे थे आप? क्या ये इंतजार कर रहे थे कोई संदीप लाठर जैसा हमारा ईमानदार भाई सुसाइड करे? यह इंतजार कर रहा था? क्या ये इंतजार कर रहे थे कि प्रदेश के अंदर जाति का माहौल खराब हो, एक दूसरे को गालियां दे, फिर कुछ फर्जी अपना क्रांतिकारी बनकर खड़े हो जाए?
कोई उस जाति को गाली दे रहा है, कोई उस जाति को गाली दे रहा है, आपस में समाज को लड़वाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से सत्ता में आए हैं, 11 साल हो गए, एक भी मामला मेरिट के आधार पर हल नहीं करते। किसान आंदोलन होगा, कभी उसके साथ बात नहीं करेंगे कि क्या समस्या किसानों की, ये देखेंगे किस जाति के लोग कर रहे हैं। मजदूर आंदोलन हुआ, कभी भी मेरिट के आधार पर बात नहीं करेंगे, मजदूर की मांग क्या है, ये देखेंगे इसके अंदर किस जाति के लोग हैं। कर्मचारी का आंदोलन हो, सरपंचों का आंदोलन हो, कभी भी ये मेरिट के आधार पर उस जो उनकी मांग है, मांग के आधार पर बात नहीं करते। सबसे पहले ये ढूंढते हैं इस आंदोलन को बदनाम क्या किया जाए, इसकी जाति क्या है, फिर आपस में जातियों को लड़ाना। इनको जातियों से लड़ा करके कामयाबी मिली है हरियाणा के अंदर, इसलिए ये लोग उसी चीज को बार बार दोहरा रहे हैं। जिससे कोई भी आदमी किसी चीज में कामयाब हो जाए, नहीं वो आदमी उसी चीज ने बार बार दोहराया रहा है। ये चीज इलेक्शन के टाइम पे भी सुनने को मिली थी कि जात पात की राजनीति हरियाणा के अंदर हुई है। इलेक्शन बिल्कुल हुई है, नकार सकता है क्या? बीजेपी के खुद के लोग जातिवाद कर रहे हैं। राजनीतिक लोगों की तो आप एक बात बताऊं, सिर्फ बीजेपी छोड़िए और पार्टी ने भी देख लिया, किसी पार्टी ने देख लिया। अगर उनकी किसी जाति का शब्द बोलने से फायदा होगा वो बोल लेंगे, कोई रोक नहीं सकता उनको। राजनीतिक लोग स्वार्थ में आके कुछ भी कह देता है, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे अभी वाई पूर्ण ने आत्महत्या की, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने जैसे कि आरोप लगाया कि मैं इस विशेष जाति से था, तो अनुसूचित जाति था, तो कहीं ना कहीं इसलिए मेरे साथ पड़ताल हुई। और फिर एक साइड देखे तो कहीं ना कहीं ये सुनने में भी आ रही कि जाट समाज के जो लीडरशिप कर रखे थे, बड़े अफसर थे, जो उनके ऊपर आरोप लगे। ये चीजें काफी सारी जाट संगठनों ने भी ये बातें बोली है कि ये चीजें जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच होने के बाद ये चीजें होनी चाहिए। ये चीजें भी सुनने को मिली। देखिए मैं बात बताऊं, 13-14 अफसर थे, उसमें जाट तो एक याद होगा। ऐसा नहीं है कि उसने वाई पूर्ण कुमार ने सिर्फ जाटों को टारगेट करके कोई आरोप लगाया। उसका सबसे बड़ा आरोप डीजीपी पे था। डीजीपी तो जाट नहीं है। उस सारी लिस्ट में सबसे छोटा अधिकारी एसपी था, वो जाट था। ऑब्जेक्शन कहां से शुरू होता है, लोगों को कहने का मौका कहां से मिलता है, मैं अपना बताऊं। सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पा रही थी, सरकार इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, सरकार इस आंदोलन का हल नहीं ढूंढ पा रही थी। उन्होंने देखा, और सबसे ज्यादा मुखर अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है तो जाट ही पूछता है। अब ऐसी कम्युनिटी आंदोलनरत होगी, ऐसी कम्युनिटी आंदोलनरत होने से उन्होंने भी सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया, न्याय दो। अब ये उन्होंने देखा सरकार ने, अगर ये दोनों मिलके सवाल करेंगे तो सरकार के पास जवाब नहीं होगा, सरकार को बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। उन्होंने एक साथ वो सारी ताकत इकट्ठी ना हो, उनको बिखेरने के लिए सबसे पहले कार्रवाई सबसे छोटे अधिकारी पे करी। ये सरकार ने करी थी। सरकार चाहती थी कि जाट और दलित आमने सामने आके खड़े हो जाइए, संघर्ष में खड़े हो जाइए। सबसे पहले बिजरानी जी का, इसलिए उस एसपी का आया मामला, वरना शुरुआत तो डीजीपी से करनी चाहिए थी। अब जब वो लोग बोले तो एक पंजाबियों की भी पंचायत होगी, उनका जिक्र कहीं नहीं आता है। अगर जाटा ने किसी ने कह दिया बस सही इंक्वायरी कर दी हो, उसका तो अव्वा बन के खड़ा कर देंगे। अगर पंजाबियों ने भी तो ये कहा था भाई आप जांच करिए, उनका तो नहीं कर रहे। सुविधा के अनुसार मीडिया के लोग भी सुविधा के अनुसार अपने शब्दों को चयन करते हैं। सच्चाई ये है मेरे भाई, जिन भी अफसरों के वो नाम लिख के गया, इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत बड़ा अधिकारी था वो, सुसाइड करे है, अपने आप वैसे ही जान नहीं गवाई जाती, फैमिली बैकग्राउंड, हाँ, सब कुछ देखना चाहिए। अब जो संदीप लाठर ने सुसाइड किया भाई ने, ये भी जो सुसाइड नोट में लिख के गया, वो भी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। दोनों को बराबर नजर से देखो,
अधिकारी के तौर पे ना देखो, ये देखो कि दोनों एक व्यक्ति थे और दोनों ने अपनी जान गंवाई है। दोनों को देखिए, अगर इन्होंने किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है, किसी को कहा कि अब भ्रष्ट था, वो भी जांच करो, बनती है जांच उसकी भी। पूरे परिवार के ऊपर आरोप लगाया वाई पूर्ण जो भी इसने कहा, मैं ना तो मैंने पढ़ी सुसाइड नोट, लेकिन हमारा तो जिस तरह हम वाई पूर्ण सिंह के मामले में कह रहे थे कि जो सुसाइड नोट में लिख के जा रहा है, भाई इन अफसरों की जांच करो, क्योंकि देश न आजाद हुए बहुत साल हो गया। अगर अब भी जातिवाद है या अफसरों में भी जातिवाद है ना, तो गांव की तो हालत तो बहुत खराब है। अब तो जातिवाद मिट जाना चाहिए था देश में। जातिवाद एक इतनी बड़ी बुराई है, जातिवाद की वजह से, वर्ण व्यवस्था की वजह से हमारा देश कई बार आक्रांताओं के कब्जे में आया, गुलामी तक झेली हमने। 75% जनता को लड़ाई से बाहर कर देते थे, कहते थे नहीं ब्राह्मण है मैं नहीं लड़ूंगा, क्षत्रिय ही लड़ेगा, शूद्र है मैं नहीं लड़ूंगा, क्षत्रिय लड़ेगा, वैश्य है भाई क्षत्रिय लड़ेगा। 75% लड़ाई की जनता से बाहर हुई। बाहर तक किसी ने आक्रमण किया, सिर्फ 25% लोगों ने विरोध किया उसका। अरे मेरा घर पे आक्रमण हुआ, मेरे घर में 4 सदस्य हैं, जे हम सारे तो लड़ांगे तो बाहर काट देंगे, और जो वो 4 हैं और मैं कहते नहीं मैं अकेला लड़ूंगा, बाकी 3 तो देखेंगे, कौन तमाशा देखेंगे। इसकी वजह से हमारे देश ने गुलामी झेली है। अब भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहे लोग। जाति हमारे समाज की एक सच्चाई थी, अब नहीं रहनी चाहिए। अभी जमाना था काम के आधार पर जातियां बनी थी। लोहे का काम करने वाला लोहार हो गया, चमड़े का काम करने वाला चमार हो गया, खेती करने वाला जाट हो गया, सोने का काम करने वाला सुनार हो गया, कपड़े का काम करने वाला छिंबी धोबी तेली हो गया। मतलब काम के आधार पे, काम के आधार पे। और जब इनको काम के आधार पर थी और उसके बाद जब इनको जन्म के आधार पे हुई दिक्कत, तब वहां आई। अगर लोहे का काम करने वाला लोहार था तो उसके आगे वाली पीढ़ी लोहे का काम करे ना करे, वो लोहार क्यों हुआ। लेकिन वो एक ठप्पा लगा दिया गया कि लोहार पैदा होगा तो लोहार ही रहेगा, वहां जाके दिक्कत आई। अब इन चीजों को आगे बढ़ाते बढ़ाते हजारों साल से हम ये चीज झेल रहे हैं। आज तो कर्म के आधार पर कोई चीजें नहीं ना, किसी भी बिरादरी में पैदा होकर के कोई भी दुकानदार भी बन सकता है, कोई मास्टर भी बन सकता है, किसी बिरादरी में पैदा होकर के कोई अफसर भी लग सकता है, कोई मजदूरी भी कर सकता है। अब तो काम के आधार पे बात नहीं हुई ना, तो अब क्यों चल रही है जातियां? अब जाति के नाम पर शोषण क्यों है? इसलिए हमने कहा था कि जो इन्होंने सुसाइड नोट में लिखा उसकी जांच होनी चाहिए। अब जो दूसरा मामला वो भी पुलिस पे आ गया, वो भ्रष्टाचार का आ गया। पूरे मामले में पुलिस ही रोड़ा है पुलिस का, आरोप किस पे लगा? रोड़ा ही पुलिस का है, सरकार की नाकामी का, पुलिस का। क्योंकि अगर चुने हुए लोगों का काम होता है, अगर इस तरह किसी विभाग में टकराव पैदा हो जाए तो ये मंत्री, ये मुख्यमंत्री क्या काम करने के हैं? सुनिए, वो कई बार चिट्ठी लिख चुका था, उसी से में अगर उसकी सुनाई होती और समन्वय बनवा दिया जाता इन लोगों में, तो वो सुसाइड नहीं करता। अगर वो सुसाइड नहीं करता तो संदीप लाठर क्यों सुसाइड करता? ये कड़ियां से कड़ियां जुड़ती जा रही है, दोनों बच जाते। और जिस टाइम तीसरा कांड हो गया मेरे भाई, 1.5-2 महीने से हम सरकार को ढूंढ रहे हैं, कहीं सरकार है ही नहीं। जिस दिन से मनीष हत्याकांड हुआ उस दिन से लेकर के आज तक हमें कहीं सरकार नजर नहीं आई, कहीं पर भी मुख्यमंत्री का रोल नजर नहीं आया। बिल्कुल अपने भगवान भरोसे चल रहा है स्टेट, किसके हवाले है, कौन क्या कर रहा है, कोई जिम्मेवार नहीं है। कहीं आपके नजर से एक बात तो कि ये भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है सब कुछ। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की माने, पुलिस में जो विवाद है उसकी जड़ भ्रष्टाचार है, ये सच्चाई है। क्योंकि एक एफआईआर की वजह से बताते हैं मामला चला, वो तो भ्रष्टाचार की एफआईआर थी, और वो एफआईआर सच्ची थी या झूठी थी तो जांच का विषय है, हम तो नहीं कह सकते ना। अब वहां से चल करके इतना बड़ा बवंडर हो गया, सारी पुलिस एक दूसरे का आमने सामने खड़ी होगी, तो इन दोनों में सच्चाई के ये जानना तो सरकार का काम है। सरकार कहां है? मुख्यमंत्री कहां है? गृह मंत्री कहां है? क्यों प्रदेश को बर्बाद कर रहे हो? अगर आप तक कुर्सी नहीं संभाल दी, कोई और भाई दे दो को संभालने का योग्य हो।
अरे एक जमाना में हमने तो हुए देखे हैं सर, हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी बंसीलाल जैसे मुख्यमंत्री आया करते, जिसका ने अफसर का नहीं एक बार देख लिया साला पेशाब लिकट जाया करता। ओम प्रकाश चौटाला की एक कहानी सुनने में आती है, उनके वो पैर से विकलांग थे, किसी अफसर ने पैर का देख लिया था, उसने कहा था वहां से नहीं, राज यहां से चलता है। दिमाग से अफसर का बुखार चढ़ गया था। वो मुख्यमंत्री देखे इस प्रदेश ने क्या हाल बना रखा है इनका। ये दोनों आत्महत्याओं के बीच में ना अब जातिवाद का मामला ना अब फिलहाल देखिए बिना बिना मतलब का खड़ा कर दिया, सरकार करने लग रही है, सरकार करने लग रही है। सरकारों के पास हर जाति से दो दो चार चार गुर्गे हैं सरकार के, वही चीज को वो बोलने लग देंगे, आम आदमी समझ नहीं पाएगा। फिर जब जहर फैल जाएगा, लड़ाई हो लेगी, फिर समझ में आओगे हो फलाना कर गया, फिर क्या बना है। इस पूरे इसलिए पूरे प्रदेश की जनता को समझना चाहिए कि इन सरकार के भेजे हुए टट्टुओं से तो बचो, जो जाति के नाम पर नारे लाओगे, और सरकार पर सवाल पूछो कि हमारे दो आदमी क्यों मरवाए। अगर वाई पूर्ण सिंह ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था, खुल्लर साहब के साथ उसकी मीटिंग हुई थी, तो मुद्दा हल क्यों नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सरकार का काम है, अगर कोई जांच की वजह से, किसी बात कहने की वजह से, अपनी बात कहने के लिए सुसाइड करना पड़ेगा। संदीप लाठर की वो वीडियो सुनिए आप, कहता है भाई समाज ऐसे नहीं जागेगा, किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, पहली कुर्बानी मैं देता हूं। वो चलो उनकी सोच हो सकती है, ठीक नहीं है आत्महत्या करना, अच्छी बात नहीं है, मगर क्या अपनी बात कहने के लिए मरना पड़ेगा। ये प्रदेश में यह हालत होगी उसकी। इसका मतलब तो वैसे तो कोई सुनने वाला नहीं, इसका मतलब संदीप कुमार की लाठर की जो लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज के अनुसार तो मतलब किसी की सुनाई रही नहीं। अगर उसको यह विश्वास होता कि तेरी भी सुनाई कि तू सच्चा है, तो आत्महत्या नहीं करता। मतलब उन्हें बोला मरना उसने तो ये सोचा भाई मरने के बाद ही सुनाई होगी। कितने बड़ा दुर्भाग्य है इस स्टेट का। सैनी साहब मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, चाहे तो कुर्सी छोड़ दे और नहीं इस प्रदेश न संभाल ले। क्यों माटी पिटा इस प्रदेश की सारे, क्यों बेइज्जती करे, क्यों लड़ावा भाई ना भाई ने। सारी सरकार का जोर लारी बजाती है, विवाद हो इस प्रदेश में। 7-8 दिन तक क्यों मुद्दा हल नहीं कर रहे आप। संदीप लाठर को सुसाइड करते ही पूर्ण कुमार का आज पोस्टमार्टम होता है। हाँ, ये जी पहले क्यों नहीं हुआ। पहले डीजीपी नहीं हटाया जा सकता था, पहले डीजीपी को छुट्टी पे नहीं भेजा जा सकता था। नहीं, तब करेंगे जब ये प्रदेश के अंदर जहर फैल जाएगा। सरकार ये सारी की सारी सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है मेरे भाई। आज हमारे प्रदेश में तम भी पत्रकार हमारा संभल का चालिए, कोई भी आदमी ने मार के गोड़ा का सारा भगा जाएगा, कोई पूछनी नहीं। अरे इतने बड़े बड़े अफसर कुछ नहीं। ये मनीषा मामले को लेकर भी ये चीज हुई थी कि पत्रकारों ने 1.5 महीना हो गया, हर रोज सीबीआई आवा है, हर रोज सीबीआई आवा, पूछताछ करा, उल्टी चली जावे, कुछ भी नहीं, बातें नहीं कर रहे। पत्रकारों ने उसको हत्या बोला तो उनके ऊपर भी नोटिस भेजे गए थे। मैं बता रहा हूँ इस प्रदेश के अंदर बोलना इतना आसान नहीं रहा। हमारा वर्ग एवेन्यू बोल रहे हैं, वो भाईचारा है गल है, नहीं तो इस प्रदेश के अंदर बोलना बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जाए तो हम ना कहूँ बालक होता, मैं बालक से तेरे छोटे बालक से कोई भी रोड पर बगा जाएगा मार गया, कोई इंक्वायरी तक नहीं हो। एक बात और मैं जानना चाहूँ, जब मनीषा मामले इतने दिन विवाद हुआ, अंतिम संस्कार के बाद ही सीएम सैनी उनके घर गए थे, क्या उससे पहले परिवार की सांत्वना नहीं जाने दिया? पहले नहीं। अरे बीच में पहला बिक गया, इसमें के कर लिया। ई बीच में पूर्ण कुमार आलम पहला बिक गया, उसे दिन मुद्दा हल कर दे तो एक की ओर आत्महत्या होती है। ये घटना नहीं होती, प्रदेश का माहौल भी खराब नहीं होता। अब छुट्टी पे भेजा ना डीजीपी को, छुट्टी पे भेजा नहीं भेजा, उसी दिन घोषणा कर दे भाई न्याय जांच कराएंगे, और तब तक जांच पूरी नहीं होती ये दोनों अधिकारी कुर्सी पे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मांग जायज है। अगर कोई डीजीपी जैसा अधिकारी कुर्सी पे बैठे उसके खिलाफ कोई जांच कर ही नहीं सकता। ठीक है, अगर वो निर्दोष है तो जांच में आ जाएगा, जांच तो होनी चाहिए। तब तक उनको छुट्टी में भेज दो और आप न्यायिक जांच करा दो।
उसी दिन कर देंदा तो रोड़ा इन था। अगर वो निर्दोष होंगे दोबारा आ जाए पोस्टिंग पे, दोषी होंगे तो अंदर चले जाए। ये मामला उसी दिन बढ़ता था जिस दिन सीएम है वाई पूर्ण कुमार की पत्नी किसके घर मिल बैठ के गा, उसी दिन कर देना चाहिए था। बस ये बात इतनी आगे बढ़ती ना फिर कोई इकट्ठा जरूरत ही नहीं थी। क्यों वो पोस्टमार्टम को रोकती? सीएम अगर घोषणा कर देता तो वो पोस्टमार्टम के लिए एग्री हो जानी थी। ना वहां धरने प्रदर्शन बनने थे, ना कमेटियां बननी थी, ना जातियां टिप्पणी होनी थी, ना ये आजकल जो जाति के नाम तय क्रांतिकारी पाकरे ना ये लिखने थे। 5-4 आदमी तो पहले से हरियाणा प्रदेश के अंदर चीनी थे, उन्हें बोलना ही इस तरह है। जब भी बोलेंगे जाति के खिलाफ बोलेंगे, किसी के खिलाफ बोलो, कभी भी भाईचारा एकता की तो बात ही नहीं करनी। भाईचारा उससे बिगड़ता भी है जाति के नाम नहीं, उनको तो पहचान रहा है लोगों को, 5-4 लोगों को तो चिन्हित लोग उनको तो पहचान रहा है, मगर आम आदमी बुका लाएंगे। तो कुल मिलाकर के सारा का सारा सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। और मेरी प्रदेश की जनता से प्रार्थना है भाई यार, नाकामी सरकार की, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज ना हो करके सरकार पे सवाल पूछो, मैं क्यों हमारे प्रदेश में बर्बाद करना है। क्योंकि आपस में ना टके, क्योंकि कहीं ना कहीं अब की सिचुएशन देखे तो थोड़ी आपस में ऐसी ही वातावरण बन गया। वहां भी देखो कि उसने आतंक, वो भी कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी फिर वो भी तो सवाल सरकार पे है। हाँ। सरकार उनसे बात करो, दोनों से बात करो, दोनों को न्याय की कार्रवाई करो। न्याय की उम्मीद तो सरकार से ही है। देखिए मान ले कोई झूठा है, मान ले कोई इनमें सुसाइड नोट भी झूठा है, कौन बताएगा? इंक्वायरी होगी तभी पता चलेगा ना। जांच होगी तो दोनों को जांच का आश्वासन दो आप, हाँ निष्पक्ष जांच करेंगे और दोषी को बख्शेंगे नहीं, निर्दोष फांसी नहीं आओगी, मुद्दा हो गया। काफी सारे लोग आपको देख रहे हैं जो आपसे में मतलब कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर अब टिप्पणियां होने लगी है दोनों आत्महत्याओं के बाद, उनके लिए आपका क्या संदेश है ताकि आप शरीर में भाईचारा ना बिगड़े? मैंने तो अभी पहले भी आपको बोल लिया, दोबारा को हाले तीसरी बार कहने लग रहे हैं शायद। पूरे प्रदेश की जनता से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये प्रदेश हमारा, ये समाज हमारा है। हम पहले ही हमारे 2 भाइयों को खो चुके हैं, भाई हम हमारे। अगर अभी भी जाते हम नहीं सुधरे और ज्यादा आक्रामक भाषा बोलते रहे एक दूसरे के खिलाफ, तो वही नुकसान ही मिलेगा, फायदा नहीं होगा अपने। फायदा तब होगा कि हम सारा समाज इकट्ठा होकर के सरकार से जवाब मांगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमारे को क्यों लड़ा रहे हैं, आप हमारे को आपस में गालियां क्यों दिलवा रहे हैं। दोषी की कोई जाति नहीं होती, दोषी दोषी होता है। अगर कोई दोषी है तो जेल में जाए और निर्दोष है तो फांस ना आए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सारे भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, प्रदेश में शांति बना करे। देखो सही बात है, कहीं ना कहीं उस चीज पे जांच होनी चाहिए। दोनों ये चाहे संदीप की बात कर लीजिए चाहे वाई पूर्ण की, जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि उनके जो सुसाइड नोट है, दोनों ने एक ने वीडियो भी डाल रखी, तो कहीं उसकी जांच हो, दोषी फंसे ना और निर्दोष को बख्शा ना जाए। आपने सुरेश कौर जी के विचार सुने, अपनी राय आप कमेंट में जोड़ देना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं वीडियो साथ, अब तक नमस्कार।